नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार बेशक केंद्र सरकार की तरह खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियान अभी तक न चला पाई, लेकिन उसका इरादा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज या कोई न कोई खेल एकेडमी खोलने का है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने विगत दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज और कोई न कोई खेल एकेडमी खोलने की दिशा में काम करें। यह योजनाएं पीपीपी मॉडल पर की जाएं। सरकार लगातार खेलों की दिशा में फिक्रमंद है। बावजूद इसके खेल निदेशालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को जमीनी स्तर पर सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग खेल नीति भी बनाने के पक्षधर हैं। वह चाहते हैं कि खेल नीति बनाते समय खेलों से जुड़े विशेषज्ञों की न केवल राय ली जाए, बल्कि उसी के अनुरूप खेल नीति बनाई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल निदेशालय को मेरठ में खोली जाने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। योगी जी चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कुलपति खेलों की ऐसी विशिष्ट शख्सियत होनी चाहिए जो कि इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। योगी आदित्यनाथ जी की मंशा और उनके इरादे किसी से छिपे हुए नहीं। यह बात अलग है कि उनकी मंशा और मंतव्य को खेल निदेशालय पूरा करने में लगातार असफल हो रहा है। देखा जाए तो प्रदेश में प्रशिक्षकों की बेहद कमी है। प्रशिक्षकों की कमी को पूरा करने की बजाय केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना को मूर्त रूप देने में खेल निदेशालय अधिक रुचि ले रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हर जिले के विशिष्ट खेल को महत्व देने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बतौर प्रशिक्षक नियुक्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये मासिक वेतन या यूँ कहें मानदेय दिया जाएगा। सोचने की बात है कि कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मानदेय पर इतने कम पैसे में कैसे और किस तरह काम करेगा। दरअसल खेल निदेशालय का NIS प्रशिक्षकों से मोहभंग
हो चुका है। यही वजह है कि वह खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने का अपना मंतव्य जता चुके हैं। हम आपको बता दें कि प्रशिक्षण के लिए सही मायने में NIS डिप्लोमाधारी प्रशिक्षकों को ही पहली वरीयता मिलनी चाहिए, क्योंकि NIS डिप्लोमाधारी ही प्रशिक्षक या यूँ कहें प्रशिक्षण की बारीकियों से लैस या बारीकियों के जानकार होते हैं। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश में जो मंगल दल कार्य कर रहे हैं उनको भी बढ़ावा देने के पक्षधर हैं। योगी जी का मानना है कि यह युवक मंगल दल सामाजिक स्तर पर युवाओं को अच्छे कामों की तरफ न केवल जोड़ते हैं बल्कि अच्छे कामों की तरफ प्रेरित भी करते हैं। देखा जाए तो खेल संबंधी अब स्थापना सुविधाओं के लगातार विकास का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों को और नियोजित स्वरूप देते हुए जल्द ही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाए। मुख्यमंत्री ने यथाशीघ्र प्रदेश की नई खेल नीति तैयार करने पर का भी निर्देश दिया है, जिसमें खेल जगत के प्रोफेशनल लोगों को शामिल करने या उनके विचारों को जानने के लिए कहा गया है। इसी से जुड़े मंगल दलों को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी है। CM योगी ने कहा कि मंगल दल खेलकूद के साथ युवाओं को सामाजिक सरोकारों से जोड़ने का शानदार मंच बनकर उभरे हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में न केवल प्रतिभाएं हैं बल्कि सुयोग्य प्रशिक्षक भी हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी अभी तक प्रशिक्षकों की प्रदेश में कमी है इस बात को नहीं समझ पाए। देखा जाए तो इस मामले में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव को कम समय में ही बहुत कुछ पता चल चुका है। वह जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षकों का अभाव है तो खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल जब तक बदले की भावना से प्रदेश में काम होंगे तब तक खेलों का उद्धार नहीं हो सकता। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। इन 18 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना बड़ी बात नहीं है। ये काम संभव है, लेकिन सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो स्पोर्ट्स कॉलेज पहले से खुले हुए हैं वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या वहाँ सुचारू रूप से सही ढंग से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दरअसल सरकार बहुत सारी घोषणाएं पिछले कुछ महीनों में कर चुकी है, लेकिन अमल किसी पर भी नहीं हुआ है। सरकार ने कुछ माह पहले प्रतिभावान खिलाड़ी बेटियों को 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। क्या किसी बेटी को अब तक यह प्रोत्साहन राशि मिली है? इस बात की तरफ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ध्यान जाना चाहिए और उन्हें खेल निदेशालय से पता करना चाहिए। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों के अभाव, खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने के चलते प्रदेश की प्रतिभाएं दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रही हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में
यदि खेलों की स्थिति को अच्छी तरीके से संचालित किया जाए तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की प्रतिभाओं को दूसरे राज्यों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लगभग 25 से 26 करोड़ आबादी वाला राज्य है। यहाँ 450 प्रशिक्षक तय हैं, लेकिन इस समय प्रदेश में बमुश्किल 156 प्रशिक्षक ही सेवाएं ले रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए लगभग 1000 प्रशिक्षकों का होना नितांत आवश्यक है। खेल निदेशालय के आला अधिकारी को भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मानदेय पर नौकरी करना पसंद करेंगे, यह सच नहीं। बावजूद वह यह जताने की कोशिश कर रहा है कि वह खिलाड़ियों का हमदर्द है। दरअसल प्रदेश को यदि खेलों में उत्कृष्टता हासिल करनी है तो सबसे पहले उसे प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशिक्षक अंशकालिक मानदेय या ठेका प्रथा से नहीं, बल्कि प्रदेश को नियमित खेल प्रशिक्षकों की दरकार है, जिस की तरफ अभी तक न ही मुख्यमंत्री का ध्यान है, न ही खेल निदेशालय सजग है। जो भी हो, यदि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज या यूँ कहें स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है तो उसे ज़मीनी स्तर पर बेहतर काम करने होंगे। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल हैं उनमें आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, गोंडा, अयोध्या मंडल, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर तथा वाराणसी के नाम शामिल हैं। इन मंडलों में मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप स्पोर्ट्स कॉलेज या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो स्पोर्ट्स एकेडमी खोला जाना बड़ी बात नहीं है। बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन स्पोर्ट्स कॉलेजों और एकेडमियों का दायित्व अच्छे हाथों में होना चाहिए। जब तक पेशेवर लोगों की भर्ती खेल निदेशालय नहीं करेगा, हर प्रयास नाकाफी साबित होगा। बेहतर यही होगा कि पहले सरकार ज़मीनी स्तर पर अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करे, उसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज खोले, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोले या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी। वरना सिर्फ हवाई बातें ही चलती रहेंगी और इससे खेलों का भला नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।